साहब, मैं गा सकती हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। ए लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? ये भिखारियों की जगह नहीं है। देख बच्ची, अगर तूने गाया और लोगों का दिल जीत लिया तो मैं तुझे 20 करोड़ रुपए दूंगा। हाल के हाल चेक काट कर दूंगा। शहर के सबसे महंगे और 7 स्टार होटल द ग्रैंड इंपीरियल की रोशनी आज चांद तारों को भी मात दे रही थी। आज शहर के सबसे बड़े बिल्डर और अरबपति मिस्टर सूर्यवर्धन खन्ना के बेटे की शादी थी। खर्च इतना कि जितने में एक पूरा छोटा शहर बस जाए। बाहर लाइन से खड़ी रोल्स रॉयस और लैम्बोर्गिनी गाजियां इस बात का सबूत थी कि आज यहां सिर्फ पावर और पैसा बोल रहा है। होटल के अंदर का नजारा किसी सपने से कम नहीं था। हर तरफ इटली से मंगवाए गए सफेद गुलाब और असली सोने की परत से सजे झाड़ फानूस चंडेलियर्स लटक रहे थे। मिस्टर खन्ना, जिन्हें लोग लोहा मर्द कहते थे, अपने $5,000 के सूट में महफिल के बीच खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा घमंड था, ऐसा घमंड जो तब आता है जब इंसान को लगे कि वो किस्मत और खुदा दोनों को खरीद सकता है। देखो शर्मा जी, खन्ना ने अपने एक बिजनेस पार्टनर से कहा, लोग कहते हैं खुशियां खरीदी नहीं जा सकती। मैं कहता हूं, अगर पैसा सही हो तो खुशी क्या, पूरी दुनिया आपके कदमों में नाचती है। तभी स्टेज पर एक घोषणा हुई। देश के सबसे बड़े पॉप स्टार आर्यन कपूर का कॉन्सर्ट शुरू होने वाला था। सब लोग एक्साइटेड थे, लेकिन अचानक बैकस्टेज से मैनेजर भागता हुआ आया और खन्ना के कान में धीरे से बोला, सर, अनर्थ हो गया। आर्यन को अचानक गला खराब होने की वजह से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वो गा नहीं पाएगा। खन्ना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या मेरे बेटे की शादी में सन्नाटा रहेगा? मैंने उसे 2 करोड़ रुपए दिए हैं। जाओ, किसी को भी पकड़ कर लाओ, लेकिन म्यूजिक बंद नहीं होना चाहिए। मेरी शान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन कोई तैयार नहीं था। पूरे हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। खन्ना का घमंड चोट खा रहा था। उन्हें लगा उनका पैसा आज उनकी इज्जत नहीं बचा पा रहा। द ग्रैंड इंपीरियल के ठीक पीछे एक कबाड़ खाना था, जहां शहर का कचरा जमा होता था। वहीं एक 10 साल की बच्ची मीरा अपनी फटे पुराने बोरियों के साथ कबाड़ चुन रही थी। मीरा के बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर धूल थी, लेकिन उसकी आंखें चमकदार थी। मीरा कोई आम बच्ची नहीं थी। उसके पिता एक जमाने में क्लासिकल म्यूजिक के उस्ताद हुआ करते थे, लेकिन बीमारी और गरीबी ने उन्हें छीन लिया। मरते वक्त उन्होंने मीरा को एक ही चीज दी थी, सुरों का ज्ञान। मीरा कचरा चुनते वक्त भी गुनगुनाती रहती थी। जब होटल से गुस्से और हंगामे की आवाजें आईं, तो मीरा उत्सुकता क्यूरियोसिटी में होटल के पिछले दरवाजे से अंदर झांकने लगी। उसने देखा कि एक बड़ा सा आदमी मिस्टर खन्ना माइक पर चिल्ला रहा है, क्या इस शहर में कोई ऐसा नहीं जो मेरे बेटे की शादी में रंग भर सके? मैं पैसे की बारिश कर दूंगा। खन्ना का घमंड अब चीख बन चुका था। मीरा ने देखा कि वहां कितने बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन सब चुप है। उसके दिल में एक अजीब सी हिम्मत जागी। उसने सोचा, बाबा कहते थे कि संगीत किसी की जागीर नहीं है। वो धीरे धीरे डरते हुए स्टेज की तरफ बढ़ने लगी। सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। अचानक खन्ना की नजर उस पर पड़ी। छोड़ो इसे, खन्ना ने गरज कर कहा। ए लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? ये भिखारियों की जगह नहीं है। मीरा ने कांपती हुई आवाज में कहा, साहब, मैं गा सकती हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। एक 10 साल की कबाड़ चुनने वाली बच्ची, जिसके कपड़े जगह जगह से फटे थे, वो देश के सबसे बड़े सिंगर्स की जगह लेने की बात कर रही थी। मिस्टर खन्ना ने माइक उठाया और एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा तो तू गाएगी? सुनो दोस्तों, आज किस्मत का खेल देखते हैं। ये लड़की जो कचरे से रोटी ढूंढती है, आज हमें सुर सिखाएगी। खन्ना मीरा के पास गया और उसके कान के पास झुककर बोला, देख बच्ची, अगर तूने गाया और लोगों का दिल जीत लिया तो मैं तुझे 20 करोड़ रुपए दूंगा। हाल के हाल चेक काट कर दूंगा। लेकिन अगर तूने मेरा वक्त बर्बाद किया और सबने तेरा मजाक उड़ाया तो तुझे और तेरे जैसे सब भिखारियों को इस शहर से बाहर निकलवा दूंगा। मंजूर है? मीरा की आंखों में आंसू थे,
लेकिन उन आंसुओं में डर नहीं, एक आग थी। उसने माइक की तरफ हाथ बढ़ाया। मंजूर है साहब। लोगों ने हूटिंग शुरू कर दी। निकालो इसे, हमारी शादी खराब मत करो। मिस्टर खन्ना ने इशारा किया कि उसे गाने दिया जाए ताकि वो उसका मजाक उड़ा सके। मीरा ने माइक पकड़ा, अपनी आंखें बंद की और अपने पिता का चेहरा याद किया। उसने गहरा सांस लिया और पहला सुर लगाया। पापा की उंगली पकड़ के चलना सीखा था, हर गिरने पर फिर से संभलना सीखा था। आज वो खुद किसी का सहारा बन गया, एक नई जिंदगी का सितारा बन। हर सपने को उसने सच करके दिखा। आज अपने ही वादों की राहों पे चला, जिम्मेदारियों का दामन उसने थामा। बचपन की शरारत अब ठहर सी गई, आज किसी की पूरी दुनिया बन गई। मिस्टर खन्ना, जो अब तक स्टेज के कोने में खड़े होकर मजाक उड़ा रहे थे, उनका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। उन्हें संगीत की समझ तो नहीं थी, लेकिन लोगों के चेहरे देखकर वो समझ गए थे कि ये बच्ची कोई आम कबाड़ चुनने वाली नहीं है। उनकी 20 करोड़ की शर्त अब उन्हें गले की फांसी लगने लगी थी। मीरा का गाना खत्म होते ही पूरे 30 सेकंड तक हॉल में ऐसी खामोशी रही जैसे वहां कोई मौजूद ही न हो। और फिर अचानक एक शख्स खड़ा हुआ। वो देश का सबसे बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर था, जो उस शादी में वीआईपी गेस्ट बनकर आया था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, ब्रावो, लाजवाब। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी आवाज नहीं सुनी। उसके बाद तो जैसे तालियों का तूफान आ गया। लोग अपनी सीट से खड़े हो गए। जो लोग कुछ देर पहले मीरा के फटे कपड़ों का मजाक उड़ा रहे थे, आज वही उसके साथ सेल्फी लेने के लिए बेचैन थे। मिस्टर खन्ना के पसीने छूटने लगे। उनका बेटा, जिसकी शादी थी, वो भी मीरा का मुरीद हो चुका था। उसने अपने बाप के पास आकर कहा, डैड, आपने कहा था कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन आज इस बच्ची ने दिखा दिया कि हुनर खरीदा नहीं जाता, वो तो खुदा की देन होती है। अब आप अपनी शर्त पूरी कीजिए। खन्ना के दिमाग में कई बातें चल रही थी। 20 करोड़? क्या मैं वाकई इस बच्ची को इतनी बड़ी रकम दे दूंगा? मेरी इज्जत का सवाल है। उसने कोशिश की कि वो बात को घुमाने की कोशिश करे। उसने माइक लिया और कहा, हाँ ठीक है, बच्ची ने अच्छा गाया, मैं इसे 1 लाख रुपये इनाम देता हूं। लेकिन तभी महफिल में बैठा एक रिटायर्ड जज खड़ा हुआ और बोला, खन्ना जी, हम सबने सुना था, आपने पूरी महफिल के सामने 20 करोड़ की शर्त लगाई थी। आप शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। क्या आपकी जुबान की कोई कीमत नहीं है? अगर आज आपने ये वादा नहीं निभाया तो कल से मार्केट में कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा। खन्ना फंस चुके थे। उनका घमंड उनके ही बिछाए हुए जाल में फंस गया था। उन्हें समझ आ गया था कि अगर वो आज पीछे हटे तो उनका पावर और स्टेटस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मीरा स्टेज पर खामोश खड़ी थी। उसे उन 20 करोड़ रुपयों का मतलब भी नहीं पता था। उसने तो सिर्फ इसलिए गाया था क्योंकि संगीत उसकी सांस थी। उसने देखा कि मिस्टर खन्ना कांपते हाथों से एक चेकबुक निकाल रहे हैं। पूरी महफिल के सामने मिस्टर खन्ना ने 20 करोड़ रुपए का चेक लिखा। उनके हाथों में थरथराहट थी। जब उन्होंने वो चेक मीरा को थमाया तो उनकी आंखें नीची थीं। मीरा ने चेक लिया और मिस्टर खन्ना के पैर छुए। उसने कहा, साहब, मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए कि हमारे झोपड़पट्टी के बच्चों के लिए एक संगीत का स्कूल खुलवा दीजिए, ताकि कोई और बाप अपने बच्चे को कबाड़ चुनते हुए ना देखे। मीरा की इस बात ने वहां मौजूद हर शख्स का दिल जीत लिया। मिस्टर खन्ना की आंखों में पहली बार पश्चाताप, रिमोर्स के आंसू आए। उन्हें एहसास हुआ कि वो इतने सालों से जिसे शान समझ रहे थे, वो तो सिर्फ एक खोखला घमंड था।
असली अमीरी तो इस बच्ची के दिल में है। खन्ना ने मीरा को उठाया और कहा, बेटी, आज तूने मुझे सिर्फ सुरों की जीत नहीं दिखाई, बल्कि मेरी इंसानियत को भी जगह दिया। ये 20 करोड़ तुम्हारे हैं और संगीत स्कूल मैं अपने खर्चे पर बनवाऊंगा। उस दिन के बाद मीरा की जिंदगी बदल गई। वो शहर की सबसे बड़ी सनसनी बन गई। लेकिन वो नहीं बदली। वो आज भी वही पुरानी मीरा थी, जो आज भी अपने पिता की याद में वही राग गाती थी। लेकिन अब उसकी आवाज में दर्द के साथ साथ हजारों बच्चों की उम्मीद भी थी। सीख मॉरल, इंसान की पहचान उसके बैंक बैलेंस या महंगे कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके हुनर और उसके व्यवहार कैरेक्टर से होती है। घमंड का सर हमेशा नीचा होता है और विनम्रता हुमिलती हमेशा जीतती है। दोस्तों, मीरा की यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में ऐसी कोई दौलत नहीं बनी जो आपके स्वाभिमान और हुनर को खरीद सके। गरीब